शहर नूर का वह आलीशान महल आसमान से बातें करता था, और उस महल की रौनक थी शहजादी शहरंगेज। उस शहजादी का नाम ही उसकी जात का आईना था। एक ऐसी हसीना जिसकी सूरत पर चांद भी शर्मा जाए और जिसकी आंखों में ऐसी शोखी थी कि कयामत भी ठहर जाए। उसकी पेशानी पर नूर की लकीरें थीं और उसकी चाल में ऐसी शान थी जैसे कोई मोर बारिश में झूम रहा हो। उसका जिस्म गुलाब की पंखुड़ियों सा नाजुक और उसकी आवाज जैसे बहते दरिया की रवानी। लेकिन इस हुस्न के साथ एक लानत भी थी, घमंड जो उसकी रग रग में उतर चुका था। वह अपनी सहेलियों के साथ जब बागे शाही में बैठती तो उसके लहजे में अजब सा तकब्बुर होता। क्या समझती हो, दुनिया की लड़कियां खुद को वह कहती, मुझसे शादी करने के लिए कोई मामूली नहीं, कोई शेर दिलाना चाहिए जो मेरी तरह बहादुर हो, मेरी तरह मगरूर, वरना मेरा कदम भी किसी की तरफ ना बढ़ेगा। उसकी सहेलियां उसके इस ऐलान पर हंसती लजीले अंदाज में उसकी बातों को सराहती, मगर दरअसल वह शहजादी एक ऐसे दिल के साथ जी रही थी जो किसी के दर्द से ना वाकिफ था, न किसी मजलूम की सदा उसे छूती, न किसी भूखे की सिसकी। उसका दिल डोला थी। महल में उसका हुक्म आखिरी होता, नौकरों की जरा सी कोताही पर उनके लिए सजा मुखर होती। सहरंगेज अपनी खूबसूरती और शान शौकत में इस कदर डूबी थी कि उसने अपने चारों तरफ एक ऐसा दीवार बना लिया था जिसमें इंसानियत की कोई राहदारी नहीं बची थी। एक रोज की बात है, जब सुबह की ठंडी हवा महल के झरोखों से अंदर दाखिल हो रही थी, शहरंगेज अपनी सुनहरी पालकी में बैठी शहर से बाहर की सैर को निकली। उसके साथ खिदमतगार सिपाही और सहेलियों का एक पूरा कारवां था। रास्ते में झील, दरख्त और परिंदों की चहचहाट थी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक शहजादी के ख्वाब होते हैं। मगर अचानक उस रास्ते में एक मोड़ पर एक बूढ़ा फकीर नजर आया। उसका लिबास फटा पुराना था, बाल बिखरे हुए, आंखों में अजीब सा सुकून था। वह रास्ते के किनारे बैठा था, हाथ फैलाकर दुआ की मुद्रा में। शहजादी की सवारी धीमी हुई। फकीर ने बस इतना कहा, ए शहजादी, अगर एक निवाला दे दो तो एक बद्दुआ से बच जाओगी। सहरंगेज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ी। तू कौन होता है मुझसे? भीख मांगने वाला, मेरे लिबास के फीते की कीमत में तू 1000 बार बिकेगा। फकीर ने सर झुकाए हुए कहा, माल और हुस्न ज्यादा दिन नहीं रहते। एक रोज ऐसा आएगा जब इन्हीं पैरों से तुझे जमीन की धूल छाटनी होगी। शहजादी का चेहरा तमतमा गया। घोड़े की बाग खींची और हुक्म दिया, इस बदबख्त को रास्ते से हटाओ, इसकी सूरत मेरी आंखों के सामने से गायब कर दो। सिपाही आगे बढ़े, मगर फकीर ने एक नजर उनकी तरफ देखा और अजीब बात यह हुई कि किसी में हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। वो वहीं बैठा रहा और सहरंगेज आगे बढ़ गई। उसी रात महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चिराग जो हर रोज रोशन रहते थे, आज बुझे बुझे से थे। रौनक जो सहरंगेज के कदमों से खिल उठती थी, आज जैसे मुरझा गई थी। कोई वजह नजर नहीं आती थी, मगर सबके दिलों में एक बेचैनी भर गई थी। सहरंगेज अपने कमरे में आराम फरमा रही थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उसे एक ख्वाब आता है। वही फकीर, वही आंखें, वही सादा लिबास। वो उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, तू मगरूर है सहरंगेज, लेकिन वक्त तुझसे भी ज्यादा मगरूर है। तूने जिस दिल को तोड़ा, वही तेरे नसीब की गलियों को मोड़ेगा। सहरंगेज हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा ठंडा था, मगर पसीने की बूंदें उसके माथे पर थीं। उसने अपनी मां मल्लिका, माहीन और बादशाह फैसल के पास दौड़ लगा दी और उन्हें पूरा ख्वाब सुनाया। बादशाह ने सिपाह सालारों को बुलवाया और हुक्म दिया कि फकीर को ढूंढा जाए। 3 दिन बीत गए, 4 दिन, मगर कोई अता पता नहीं। 7वें रोज एक सिपाही लौट कर आया और कहा, जहां पनाह जंगल के उस पार एक वीरान कुटिया में एक बुजुर्ग को पाया गया है जो शायद वही फकीर है। फौरन सवारी निकली, शहजादी भी साथ चली। जब वे उस कुटिया तक पहुंचे तो वहीं बूढ़ा फकीर बैठा हुआ मिला। उसी सुकून और संजीदगी के साथ सहरंगेज ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और न जाने क्यों एक अजीब सी झिझक उसके रगोपे में समा गई। वह उसके सामने अदब से खड़ी हो गई और धीमे लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माफी अल्फाज से नहीं, दिल के अमल से मिलती है। अब वक्त है कि तू अपने सफर पर निकले, जहां तेरा गुरूर टूटेगा और दिल नरम होगा। जंगलों में भटको, दरियां पार करो, जब तक अपने अंदर रहम पैदा ना कर लो।
इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी शहजादी। शहरंगेज ने अपने जेवर उतारे, रेशमी लिबास छोड़े और एक साधारण चोला पहना। महल के उस चमकते तख्त को छोड़ वह अकेली निकल पड़ी। अपने दिल को इंसान बनाने के सफर पर चमकते महल की रोशनियों से निकलकर शहजादी शहरंगेज पहली बार अकेली एक अनजाने सफर पर निकल पड़ी थी। वो जिसने कभी महल के फर्श पर भी नंगे पांव ना रखा था, अब कांटों भरे रास्तों, उबड़-खाबड़ पगडंडियों और जंगलों की डरावनी सरगोशियों से होकर गुजर रही थी। उसका लिबास अब कोई मलमल या रेशमी नहीं, बल्कि सादा सफेद कपड़ा था जो जगह जगह से मिट्टी में सना हुआ था। जूती पहने बिना वह कच्चे रास्तों पर चल रही थी और हर कदम पर एहसास हो रहा था कि तकलीफ क्या होती है। वो जो ताज पहनकर बैठा करती थी, अब सिर पर बस एक पतली चादर थी। न कोई सहेली साथ थी, न कोई गुलाम, न कोई सिपाही, बस वह और उसकी तन्हाई। उसने पीछे देखा। झाड़ियों में कुछ भारी भरकम हिला, फिर एक तेज गुर्राहट और एक बड़ी सी आकृति उस झाड़ी से निकली। एक शेर। शहरंगेज की सांसें रुकने लगी। उस शेर की आंखें सुर्ख थीं और वह लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके एक पैर से खून बह रहा था और हर कदम पर दर्द से उसका बदन कांपता था। शहरंगेज ने डर के मारे अपनी चादर को कसकर लपेट लिया। अगर आज मौत है तो आने दो, उसने खुद से कहा। शेर और करीब आया, मगर उसकी चाल में दुश्मनी नहीं थी, बस दर्द था। शहरंगेज अब साफ देख सकती थी। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा था जिससे खून बह रहा था। वो वहीं ठिठक गई। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, मगर फिर फकीर की आवाज जैसे हवा में गूंज उठी। अगर तुम अच्छे तो सब अच्छे इंसान, तो इंसान जानवरों तक के लिए भी रहम चाहिए। शहजादी ने कांपते हाथों से चादर हटाई और धीरे 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 शेर की तरफ बढ़ने लगी। उसका हर कदम उसे मौत के करीब लगता था, मगर आंखों में डर से ज्यादा अब कुछ और था, हिम्मत और रहम। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, उसने धीरे से कहा। शेर वहीं बैठ गया, जमीन पर लौट गया और घायल पंजा आगे बढ़ा दिया। शहरंगेज ने कांपते हुए हाथों से वह कांटा निकाला। शेर तड़प उठा, मगर फिर धीरे धीरे शांत हो गया। वो शेर अब जैसे एक बच्चा बन गया था। उसकी आंखों में एक शुक्रिया था। उस रात शहरंगेज ने वहीं एक झोपड़ी जैसी जगह बना ली। कुछ टहनियां, कुछ पत्ते और एक किनारा नदी का शेर भी वहीं बैठा रहा। अब जरा सुकून में शहरंगेज ने उसके जख्मों पर पत्तों से मरहम रखा, पानी से धोया और हल्के हाथों से मलहम लगाया। जिस लड़की के हाथों ने कभी चाकू तक ना उठाया था, वह आज एक जख्मी जानवर की सेवा कर रही थी। मगर अजीब बात यह थी कि उसे सुकून मिल रहा था। वक्त गुजरने लगा। दिन बीते, रातें बीती। शेर अब चलने लगा था। उसकी आंखों में अब एक रोशनी थी और हर सुबह वह शहजादी के झोपड़ी के बाहर बैठा उसका इंतजार करता, जैसे दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बन चुका था। वो अब साथ जंगल घूमते, दरिया के किनारे बैठते और कभी कभी शहजादी उसे अपनी महल की बातें बताती। तुझे क्या पता मेरे पास कैसे कैसे गहने थे, कैसी नरम सेजें थी, फिर खुद ही हंस पड़ती। और तू देख, अब मेरी सेज तिनकों की है और गहना तेरा साथ। शेर उसकी बातें चुपचाप सुनता और बस गर्दन झुका देता। उसकी आंखों में गहराई होती, जैसे वह सब कुछ समझता हो। एक रात जब आसमान पर चांद पूरा था और जंगल की सरगोशियों में कुछ मोहब्बत सी महक थी, शहरंगेज शेर के पास बैठी थी। वो उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। कभी कभी सोचती हूं, तू भी किसी इंसान की तरह सुनता है, समझता है। वो मुस्कुराकर बोली, काश तू इंसान होता, मैं तुझसे शादी कर लेती। उसने कह तो दिया, मगर फिर खुद ही चौंक गई। मैं ये क्या बोल रही हूं? अचानक शेर बोला, एकदम साफ लफ्जों में तो कर लो, शहरंगेज मुझसे शादी कर लो। शहरंगेज उछल पड़ी, तू बोल रहा है। शेर अब सीधा बैठ गया। उसकी आवाज भारी मगर सुकून भरी थी। मैं इंसान ही हूं, मगर एक बद्दुआ ने मुझे यह रूप दिया। शहरंगेज की आंखें हैरत से फैल गईं। वो गुस्से और हैरानी के बीच खड़ी हो गई। मगर यह कैसे मुमकिन है? शेर चुपचाप बोला, इसलिए कि जो रहम तूने दिखाया वही मेरी रिहाई की पहली सीढ़ी है। मगर अभी मेरा इम्तिहान भी बाकी है और तुम्हारा भी शहजादी। शहरंगेज उस लम्हे को समझ ही नहीं पा रही थी, जिस शेर को वह कई दिनों से सिर्फ एक जानवर समझकर उसकी देखभाल कर रही थी, आज वह इंसानों की तरह बोल पड़ा था। और पहली ही बात जो उस शेर ने कही वो यह थी, मुझसे शादी कर लो। शहरंगेज, वो वहीं ठिठक गई। उसकी आंखें फैल गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके होठों पर एक खामोश सन्नाटा तारी हो गया।
तू इंसान है? सहरंगेज ने कांपती आवाज में पूछा। शेर अब एक पेड़ की आड़ में बैठ गया। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं, मगर अब उनमें जंगली दरिंदे का डर नहीं, बल्कि एक रूहानी हसरत झलक रही थी। हाँ, मैं इंसान हूं, शेर ने धीरे से कहा। मेरा नाम शादान है। मैं एक रियासत का शहजादा था, मगर मेरे घमंड, मेरे तकब्बुर ने मुझे यहां तक लापटका। सहरंगेज की सांसें जैसे थम गई। तू भी? वो बुदबुदाई। शादान ने सर झुकाया। मुझ पर भी एक फकीर की बद्दुआ थी। मैंने भूखों का मजाक उड़ाया, मजलूमों को कुचला और अपनी ताकत पर घमंड किया। एक दिन एक बुजुर्ग ने मुझे समझाना चाहा, मगर मैंने उसकी तौहीन की और फिर एक रोज मैं शेर बन गया। मेरी आवाज छीन ली गई, मेरी पहचान मिटा दी गई। वह जरा रुका, फिर सहरंगेज की तरफ देखा। मगर अल्लाह बड़ा कारसाज है। उसने मुझे सजा दी, मगर रहमत का दर भी खुला रखा। कहाँ गया जब कोई नर्म दिल हसीना तुम्हारी तकलीफ में हिस्सा लेगी, तुम्हारे जख्मों को धोएगी, तुम्हारी तरफ रहम से देखेगी, तब तुम्हारा इम्तिहान पूरा होगा। सहरंगेज की आंखें अब भी शादान पर जमी थीं। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। शेर नहीं, शहजादा शाहदान अब सामने एक साया नहीं, बल्कि एक आईना बन चुका था, जिसमें सहरंगेज को अपनी ही कहानी का अक्स दिख रहा था। वही घमंड, वही बेरुखी, वही बद्दुआ। मगर सहरंगेज ने अपने होंठ खोले। तूने शादी की बात क्यों की? शादान की। आवाज नरम थी, मगर उसमें अजीब सी गहराई थी। क्योंकि तुमने मेरे जख्म नहीं सिर्फ धोए, तुमने मुझे इंसान की तरह चाहा, बिना किसी लालच, बिना किसी शान के। और जब एक इंसान दूसरे इंसान को उसकी कमजोरी में भी अपनाए, तो वही असल इश्क होता है। सहरंगेज व लम्हा न कोई ख्वाब था, न हकीकत। एक दरमियानी जगह थी, जहां दो जख्मी रूहें आमने सामने खड़ी थीं। एक ने खुद को बचाया था, दूसरी ने खुद को बदल डाला था। अगली सुबह सहरंगेज ने बहुत देर तक दरिया के किनारे बैठकर सोचा। उसके लब खामोश थे, मगर दिल में तूफान चल रहा था। क्या ये वही मैं हूं? उसने खुद से सवाल किया, जिसे कभी दूसरों की तकलीफ से कुछ लेना देना ना था। अब उसकी जिंदगी में सुकून था, मगर वह सुकून शाही बिस्तरों पर नहीं, बल्कि एक जख्मी शेर की आंखों में था, जो अब इंसानी रूह के साथ जी रहा था। दिन गुजरते गए। सहरंगेज और शादान एक अजीब से रिश्ते में बंध चुके थे, जिसमें लफ्जों से ज्यादा खामोशी थी और निगाहों से ज्यादा एहसास। वह अब एक दूसरे के साथ जंगल में रहते, मिलकर खाना ढूंढते और रात को एक दूसरे से जिंदगी की बातें करते। सहरंगेज ने अब यह भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि शादान उसे सच्चे दिल से चाहता है, मगर उसका सवाल अब भी वहीं अटका था। क्या मैं एक शेर से शादी कर सकती हूं? एक रात जब आसमान पर घटाएं छाई थीं और बूंदें जमीन को छू रही थीं, सहरंगेज ने शादान से पूछा, अगर मैं तुमसे शादी कर भी लूं, क्या तुम इंसान बन पाओगे? शादान ने कहा, मेरी सजा तभी खत्म होगी जब कोई मुझे मेरे असली रूप में कबूल कर लेगा। सच्चे दिल से बगैर शर्तों के सहरंगेज चुप हो गई। फिर उसने वही सवाल अपने दिल से पूछा, क्या मेरा दिल अब इतना सच्चा हो चुका है? अगली सुबह सहरंगेज ने एक फैसला कर लिया। उसने शादान के सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें कबूल करती हूं, तुम्हारे जख्मों के साथ, तुम्हारे शेर के रूप में, और तुम्हारी इंसानी रूह के साथ। अगर मेरा रहम, मेरा इश्क और मेरा फैसला तुम्हें आजाद कर सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। शादान की आंखें छलक उठी। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? हाँ, सहरंगेज ने कहा, एक वक्त था जब मैं सोचती थी मुझसे शादी करने के लिए कोई शेर दिल चाहिए, और आज मैं सचमुच एक शेर के साथ खड़ी हूं जो मुझसे बेहतर इंसान साबित हुआ। उस रोज सहरंगेज और शादान ने जंगल के एक खुले मैदान में खुदा की गवाही में पेड़ पत्तों की मौजूदगी में निकाह पढ़ा। कोई गवाह नहीं था, कोई मुल्ला, कोई महफिल नहीं, बस दो सच्चे दिल, दो टूटी रूहें और खुदा की रहमत। और जैसे ही सहरंगेज ने कहा, मैं कबूल करती हूं, आसमान पर बिजली चमकी, बारिश तेज हुई और उस चमक में शेर की आकृति एक तेज रोशनी में घुलने लगी। सहरंगेज ने देखा, उसकी आंखों के सामने शेर गायब हो रहा था और उसकी जगह एक नौजवान, लंबा दुबला रोशन चेहरे वाला शहजादा खड़ा था। शहजादा शाहदान। बारिश थम चुकी थी, पेड़ों की पत्तियां बूंदों से लदी थीं, जमीन नरम हो गई थी और हवा में मिट्टी की सौदी खुशबू फैली हुई थी। मगर सबसे बड़ा तब्दीली उस लम्हे में थी जहां शहजादी सहरंगेज की आंखों के सामने एक शेर इंसान बन चुका था। वो अब कोई दरिंदा नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसकी आंखों में बरसों का दर्द, पशेमानी और मोहब्बत का समंदर ठहरा हुआ था।
उसका चेहरा रोशन, लंबा कद, चौड़ी पेशानी, गहरे नशीले मगर थके हुए आंखें। शहजादा शाहदान अपने असली रूप में सहरंगेज के सामने खड़ा था। सहरंगेज, एक पल को हक्की बक्की रह गई। यह तुम हो? उसकी आवाज कांप रही थी। शादान हल्के से मुस्कुराया। हां, अब मैं वही हूं जो कभी था, मगर अंदर से अब बिल्कुल वैसा नहीं। वो धीरे धीरे उसके करीब आया, लेकिन सहरंगेज ने अब की बार पीछे हटने की जगह आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी बद्दुआ का वक्त पूरा हुआ, उसने कहा, और शायद मेरी तौबा भी मुकम्मल हुई। शादान ने गर्दन झुकाई, जैसे इस रिश्ता को सरेआम कबूल कर रहा हो। दो मगरूर दिल अब टूटकर एक दूसरे के सामने झुके थे, और यही झुकाव शायद उन्हें खुदा के करीब ले आया था। उसके बाद की रात सहरंगेज और शादान दोनों ने अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर ढेर सारी बातें की। शादान ने अपनी कहानी बयान की, कैसे वह एक वक्त में दीन और दुनिया से बेखबर तक और ऐश में डूबा शहजादा था। कैसे उसने एक बूढ़े फकीर की तौहीन की थी, जिसने उसे एक मजलूम की मदद करने को कहा था, और कैसे उसी फकीर की बद्दुआ ने उसे शेर बना दिया। मैंने अपने महल, अपना तख्त, अपनी ताकत सब खो दिया था, शादान ने कहा। लेकिन शायद यही खोना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा था। क्यों? सहरंगेज ने पूछा। क्योंकि मैंने तुझसे मोहब्बत पाई। शादान की आंखों में एक शराफत थी। सहरंगेज के होठों पर एक मुस्कान आई। और मैंने तुझसे इंसानियत सीखी। सुबह जब सूरज निकला तो उसके साथ एक नया सफर शुरू हुआ। अब वक्त था वापसी का महल की ओर, वहां जहां यह सब शुरू हुआ था, जहां से सहरंगेज चली थी एक मगरूर शहजादी बनकर, और अब लौट रही थी एक मुनक्सिर दिल वाली रूह बनकर। दोनों जंगल से बाहर निकले। शादान अब इंसानी रूप में था, मगर पहनावा वही सादा सा था। सहरंगेज ने भी रेत और मिट्टी में सना वही सफेद लिबास पहना हुआ था। रास्ता लंबा था मगर दिल हल्के थे। जब सहरंगेज की रियासत की सरहदें नजर आईं, तो वहां के सिपाही पहले तो शादान को देखकर चौकन्ने हो गए, लेकिन जब उन्होंने सहरंगेज को पहचाना, वह जमीन पर सजदा करने लगे। शहजादी सलामत, एक सिपाही रो पड़ा। हमने तो समझा था आप लौटेंगी नहीं। महल में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। मल्लिका और बादशाह को जब खबर मिली कि उनकी बेटी वापस आ गई है, वह दौड़ते हुए महल के दरवाजे पर पहुंचे। सहरंगेज जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मल्लिका ने उसे सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मेरी बच्ची, मेरी जान। बादशाह ने अपनी बेटी की सूरत देखी। आंखें डबडब आई, कपड़े सादे, मगर चेहरा ऐसा चमकता हुआ जैसे नूर की बारिश हो रही हो। तू बदल गई है सहरंगेज, बादशाह ने कहा। हाँ अब्बा हुजूर, उसने जवाब दिया। मैं अब वो नहीं रही जो महल से निकली थी, और मैं अकेली नहीं लौटी। उसने पीछे मुड़कर देखा। शादान खड़ा था, सिर झुकाए हुए। यह कौन है? बादशाह ने पूछा। यह वह है जिसकी बदौलत मेरा दिल नर्म हुआ, मेरी तौबा कबूल हुई और मेरी सजा पूरी हुई। यह मेरा शौहर है। महल में सन्नाटा छा गया। कुछ लम्हे बादशाह ने शाहदान की आंखों में देखा और उन्हें वहीं एक अजीब सी शफाफियत नजर आई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? तब शहजादी ने उन्हें सारी बात बताई। क्या तुम वही हो जो शेर की शक्ल में था जी? लेकिन अब नहीं, शादान ने संजीदगी से कहा। तब आओ। बादशाह ने कहा, अपनी बेटी का हाथ तुम्हें अता करता हूं, उस बेटी का जो अब हमारी नहीं, इस सरजमीन की रहमत बन चुकी है। महल में शादी की तैयारियां हुई, मगर यह शादी वैसी नहीं थी जैसी शहरंगेज की पहले सोची जाती थी। न जेवरों की नुमाइश, न बेशुमार दावतें। यह एक सादा निकाह था, जिसमें मेहमानों की जगह महल के गरीब नौकर, फकीर और बुजुर्ग शामिल हुए। जहां न गाना था न बाजा, बस दुआएं थीं और दिलों का मिलन। निकाह के बाद जैसे ही काजी ने कबूल है कि सदा बुलंद की आसमान पर, फिर वहीं बिजली कड़की। मगर इस बार कोई सजा नहीं, सिर्फ रहमत बरसी। जब सब कुछ खत्म हुआ और सहरंगेज अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी, तभी एक साया महल के साए में आया। वो वहीं बूढ़ा फकीर था। सहरंगेज और शादान दोनों उसके कदमों में झुक गए। तुम दोनों को मेरी दुआ, फकीर ने कहा। तुम्हारे घमंड ने तुमसे सब कुछ छीना, मगर तौबा ने तुम्हें कुछ ऐसा दिया जो ताज और तख्त से भी बड़ा है। एक नेक दिल शादी के बाद जब शहजादी सहरंगेज और शहजादा शाहदान की आंखों में पहली बार सवेरा उतरता है, तो वह महल की झिलमिलाती दीवारों से नहीं, बल्कि ख्वाबों के नक्शे से शुरू होता है। शादान ने सहरंगेज की हथेली थाम कर कहा, अब चलना है उस मुल्क की ओर जहां मैं पैदा हुआ था,
जहां मेरा तख्त इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक लंबा सफर तय करना होगा। सिर्फ हम दो एक दूसरे का सहारा बनकर। सहरंगेज ने बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखा। वहां सवाल भी थे और जवाब भी। वो अब शहजादी नहीं, एक मुसाफिर थी जो अपने महबूब के साथ उस मंजिल की ओर रवाना थी जहां सिर्फ इश्क की हुकूमत हो। अगले ही दिन उन्होंने बादशाह और मल्लिका से इस बारे में इजाजत ली। उन्होंने खुशी से इजाजत दे दी और कहा, कुछ सिपाहियों को साथ ले जाओ और हमारी तरफ से कुछ इनामात और तोहफे भी तुम्हारे लिए रखे गए हैं। लेकिन शहजादे ने इनकार कर दिया और कहा, हमारा रब हमारे लिए काफी है और वह सबसे बढ़कर मददगार है और सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। दूसरे ही दिन दोनों ने कुछ जरूरी सामान बांधा। 2 सादे घोड़े, एक छोटी तलवार, कुछ सूखे मेवे, एक रुमाल में बंद जोड़ी चूड़ियां और दिल में बंद बहुत सारे अरमान। शाम की वक्त जब बादल सूरज को ढांप रहे थे, सहरंगेज ने आखिरी बार अपने महल की ओर देखा। वहां उसके बचपन की यादें थीं, मगर अब उसका दिल उसी के साथ था जो घोड़े की लगाम पकड़े मुस्कुरा रहा था। रास्ता घने जंगलों, पहाड़ी पगडंडियों और तंग दर्रों से होकर निकलता था। सड़कों का नामो निशान नहीं था, कहीं पत्थर, कहीं कीचड़, कहीं सूखे दरख्त, मगर हर मुश्किल कदम पर उनकी मोहब्बत का नरम साया था। पहली रात दोनों ने एक झील के किनारे डेरा डाला। कोई आलीशान ख्वाबगाह नहीं, सिर्फ आसमान की चादर। जमीन की आगोश सहरंगेज ने लकड़ियां बटोरी। शादान ने आग जलाई। जब दोनों आग के पास बैठे तो शादान ने हौले से सहरंगेज के बालों को पीछे किया और कहा, इस जंगल की खामोशी में भी तुझसे बातें करना सुकून देता है। सहरंगेज ने जवाब दिया, अब तो यह दरख्त, ये जमीन, ये आसमान सब अपने लगते हैं क्योंकि तू साथ है। उस रात उन्होंने तारों को गिना, एक दूसरे की हथेलियां उथामी और बेआज प्यार के नगमे महसूस किए। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ लफ्जों की नहीं रही, एक रूहानी रिश्ते की शक्ल ले चुकी थी। तीसरे रोज वह एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे कि घोड़े का पैर फिसला। सहरंगेज गिर पड़ी और उसके पैर में गहरी चोट आई। वह करा उठी। शादान ने फौरन उसे उठाया, अपने दुपट्टे से पट्टी बांधी और फिर उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलने लगा। तू पागल है? सहरंगेज ने हैरानी से पूछा। हाँ, अगर मोहब्बत पागलपन है तो मैं दीवाना हूं, शादान ने हंसते हुए कहा। 2 कोस तक वो उसे उठाए रहा, पसीने में तर, मगर चेहरे पर शिकन नहीं। तू मेरी रानी नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। तू मेरी जान है और जान को कोई जमीन पर नहीं छोड़ता। 5वें दिन वह एक उजड़े हुए गांव पहुंचे। वहां भूकंप के निशान थे, बर्बादी की कहानियां थीं, मगर कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे अब भी बचे हुए थे। भूखे, थके और बेसहारा सहरंगेज ने शादान से कहा, हम इनकी मदद किए बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं? दोनों ने अपना जरूरी सामान बांट दिया, सूखे मेवे, पानी, यहां तक कि अपने घोड़ों को भी छोड़ दिया ताकि बूढ़ों को सहारा मिल सके। शादान ने सहरंगेज की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई मोहब्बत थी। जिस लड़की ने फकीर को धक्के दिए थे, आज उसकी चूड़ियां भूखों में तकसीम हो रही हैं। सहरंगेज ने सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत मुझे तुझसे ही नहीं, अब उस रास्ते से भी है जो तुझ तक लाता है। एक रात अचानक बारिश और तूफान ने उन्हें घेर लिया। ना छत थी, ना ऊंट, पेड़ गिरने लगे, पानी सर तक आने लगा। सहरंगेज कांपने लगी, लेकिन शादान ने उसे बाहों में ले लिया, अपने कपड़े उसे ओढ़ाए और पेड़ के तने के नीचे छुपा दिया। वह सारी रात भीगता रहा, मगर सहरंगेज के बदन पर एक बूंद तक नहीं आई। सुबह जब सूरज निकला तो सहरंगेज ने उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार था। तू पागल है, उसने रोते हुए कहा। शादान ने कमजोर मुस्कान से कहा, तू सलामत है, यही मेरी दौलत है। जब 7वें दिन दोनों एक पहाड़ी चोटी पर पहुंचे और नीचे दूर दूर तक फैली वादी देखी तो सहरंगेज ने शादान का हाथ थामा। मैंने बहुत देर से समझा, वह बोली। मोहब्बत सिर्फ वह नहीं जो दिल को धड़काए, मोहब्बत वो है जो जिंदगी को चलाए, शादान ने जवाब दिया। और जब 2 टूटे हुए मगर तौबा किए हुए दिल साथ चलते हैं तो रास्ते चाहे जितने भी मुश्किल हों, मंजिल जरूर मिलती है। 7 रोज के थकाऊ और इश्क से भरे सफर के बाद शहजादी सहरंगेज और शहजादा शादान एक ऐसे इलाके में दाखिल हुए जिसे स्थानीय लोग शबगाज दर्रा कहते थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की सरसराहट भी चीख सी लगती। दिन में भी ऐसा महसूस होता जैसे सूरज की रोशनी डर के मारे जमीन तक नहीं आती। शादान ने घोड़े की रकाब खींची और धीमे लहजे में कहा, सहरंगेज,
यह जगह कुछ अजीब है, हमें जल्दी से इसे पार करना चाहिए। मगर सहरंगेज ने उसकी हथेली थाम ली। जब तू साथ है तो डर कैसा? वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट अधूरी थी, जैसे किसी तूफान का अंदेशा हो। जैसे जैसे वे दर्रे के अंदर दाखिल हुए, हवा में अजीब सी गंध महसूस होने लगी, जैसे जलती हुई हड्डियों, सूखे फूलों और किसी पुराने खंडहर की मिलीजुली चारों तरफ धुंध फैल गई थी, इतनी घनी कि घोड़े की गर्दन तक नजर नहीं आ रही थी। अचानक हवा में एक सरगोशी गूंजी, बहुत हसीन, बहुत नरम, बहुत ही लजीज। सहरंगेज ने चौंक कर चारों ओर देखा। किसकी आवाज थी? उसने फौरन पूछा। शादान ने तलवार अपने कब्रे से निकाली। ये इंसानी आवाज नहीं थी। अगले ही पल जमीन कांपी। पेड़ों के पीछे से एक साया निकला, इतना लंबा कि दरख्त उसके सामने झुके हुए लगते। उसकी आंखें अंगारे जैसी, चेहरा आधा इंसान आधा जानवर, और जुल्फें धुएं जैसी उड़ती हुई। एक जिन्न ने सहरंगेज को देखा और एक अजीब सी चीख मारी, जो जैसे जंगल की हवा से टकराकर लौट आई। हजारों साल से तन्हा हूं, मगर आज पहली बार किसी की आंखों में छाता देखा है। सहरंगेज कांप गई। शादान फौरन उसके सामने खड़ा हो गया। दूर रहा ए जिन्न, शादान गरजा, मगर जिन्न हंसा, एक ऐसी हंसी जो जान तक चीर दे। तो इंसान है, नाजुक और फानी, और मैं वह हूं जिसे आग से पैदा किया गया है। अगर मैंने चाहा तो बस एक सांस में तुझे राख बना दूं। फिर वो सहरंगेज की ओर मुड़ा। तू मेरी होगी, हसीन लड़की, मैं तुझे ले जाऊंगा, वहां जहां रात भी झुकती है और सूरज डर के मारे नहीं निकलता। सहरंगेज ने घबराकर शादान की कमर को कस के पकड़ लिया। मैं किसी की नहीं, मैं शादान की हूं, उसने चिल्लाकर कहा। जिन्न की आंखें और लाल हो गईं। तो फिर देखो, इंसान मैं ले जा रहा हूं। इसे अगर तुझे जिंदा लौटाना है तो सारा जहान छान डाल, लेकिन एक बात याद रख, मैं वो नहीं जो आसानी से पकड़ आऊं। अगले ही लम्हे जिन्न की लंबी धुएं जैसी बाहें हवा में उठीं और सहरंगेज की कमर लपेट ली। वो चीखी, शादान। शादान ने झपटकर तलवार मारी, मगर उसकी धार जैसे हवा में खो गई। जिन्न हंसा और एक झटके में हवा में गायब हो गया। सहरंगेज के साथ चारों ओर फिर वही सन्नाटा छा गया। धुंध घुल गई, मगर सहरंगेज भी साथ खुल गई। शादान वहीं घोड़े के पास घुटनों के बल गिर गया। आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर चेहरा ज्वाला सा हो गया। तेरे लिए मैं आसमान भी फाड़ दूंगा, शहर में तुझे वापस लाऊंगा। शादान लौटकर एक करीबी गांव पहुंचा। वहां के दरवेश से मदद मांगी। दरवेश उसे गांव की पुरानी लाइब्रेरी में ले गया, जहां सदियों पुरानी किताबें थीं। एक किताब निकाली गई, जिन्नात ए शबगाज। इसमें दर्ज था, शबगाज दर्रे में एक जिन्न है जिसे मोहब्बत का रोग लग चुका है। वो हसीनों को उठाकर जालिम कूह नाम की पहाड़ी पर ले जाता है, जहां उसकी रूह बंधी है। शादान ने किताब बंद की और आंखों में आग भरकर कहा, तो अब मेरा रास्ता वही है। जालिम को अब शादान अकेला था, सवार भी नहीं, हथियार भी मामूली, मगर उसकी मोहब्बत एक लश्कर से बढ़कर थी। वह पत्थरों पर नंगे पांव चला, कंठीले रास्तों से गुजरा, जंगल के जानवरों से लड़ा, मगर रुका नहीं। हर मोड़ पर सहरंगेज की आवाज सुनाई देती। शादान, मैं यकीन रखती हूं तू आएगा, मुझे बचा लेगा। आखिरकार एक शाम जब सूरज डूब रहा था, शादान एक ऊंची, काली और डरावनी पहाड़ी के सामने खड़ा था। जालिम को ऊपर एक गुफा, जिसमें से सहरंगेज की चीख गूंज रही थी। शादान ने तलवार कसकर पकड़ी। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता ए जिन्न, क्योंकि अब मैं सिर्फ शहजादा नहीं, इश्क का सिपाही हूं। सूरज डूब रहा था और शाम का साया जालिम कुह की काली चट्टानों पर गहराता जा रहा था। हवाओं में अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी ने पूरी वादी को दम घोंट देने की कसम खाई हो। शहजादा शाहदान उस ऊंचे पहाड़ के सामने खड़ा था, जिसकी चोटी पर एक काली गुफा थी। वही गुफा जहां से सहरंगेज की चीखें आती थीं, कभी डर में लिपटी, कभी मोहब्बत से पुकारती हुई। शादान की आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां सिर्फ आग थी। मैं आ गया हूं शहर, अब तुझे कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। चट्टानें फिसलन भरी थीं, हवा झर की तरह महसूस होती थी, मगर शादान बिना रुके पत्थरों से लहूलुहान होता हुआ चढ़ता चला गया। हर बार जब उसका पैर फिसलता, उसे सहरंगेज की वह बात याद आती, अगर तू साथ है तो डर कैसा। और फिर वह खुद को और ऊंचा खींचता। हर एक कदम पे मौत उसकी राह में खड़ी थी, मगर इश्क ने शादान को मौत से बड़ा बना दिया था। जब शादान गुफा के करीब पहुंचा तो एक दमदार आवाज गूंजी, रुक जा इंसान, तू मौत को दावत देने आया है।
वहीं गुफा के मुहाने पर वो ही जिन्न खड़ा था, पहले से भी ज्यादा खौफनाक। उसका शरीर आग में लिपटा हुआ, उसके बाल धुएं की लहरों में उड़ते हुए, उसकी आंखें जला देने वाली थीं। मगर शादान अब कांपने वालों में से नहीं था। मैं अपनी मोहब्बत को लेने आया हूं। शादान गरजा, तू एक इंसान है और वह अब मेरी कैदी है। मैंने उसकी आंखों में अपना चेहरा देख लिया है और अब वह मेरी हो चुकी है। शादान ने अपनी तलवार निकाली। तेरी नजरें उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि तू इश्क करना नहीं, कैद करना चाहता है। तलवार की पहली चमक पर जिन्न हंसा। तेरी तलवार मेरे जिस्म को छू नहीं सकती, ए इंसान। मगर शादान को तलवार से नहीं, अपने दिल से लड़ना आता था। उसने पहली बार हवा में घुमाई। तलवार की रोशनी से गुफा में एक झिलमिलाती किरण फूटी और जिन्न की आंखें कुछ देर के लिए धुंधली हो गईं। क्या किया तूने? जिन्न चीखा। मैंने तुझसे नहीं, उस रोशनी से मदद मांगी है जो मोहब्बत के दिलों में होती है, शादान बोला। जिन्न ने झपट कर एक आग की लपट फेंकी, जिससे शादान के कपड़े झुलस गए, मगर वो झुका नहीं। उसने उल्टा छलांग लगाकर जिन्न की आंखों में रेत झोंक दी। तू आग से बना है, मगर मैं मोहब्बत से बना हूं। गुफा के अंदर सहरंगेज एक पत्थर की जंजीर से बंधी बैठी थी। जिन्न ने उसे सोने का ताज और रेशमी लिबास पहनाया था, मगर उसकी आंखें खाली थीं। शादान, वो बुदबुदाई। उसी वक्त उसे बाहर तलवारों की आवाज सुनाई दी। उसके जिस्म में जैसे जान लौट आई। वह आ गया, मेरा शादान आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शादान ने जिन्न की गर्दन की तरफ छलांग लगाई और आखिरी जोर से तलवार झोंक दी। लेकिन इस बार तलवार नहीं लगी, बल्कि शादान ने जिन्न के सीने से लगी। वो नीलम की माला खींच ली, जिससे उसकी ताकत जुड़ी थी। जिन्न चीखा और उसके जिस्म से आग की लपटें निकलकर आसमान में समा गई। नहीं, यह तुमने क्या किया? तेरा इश्क जबरदस्ती था, और जबरदस्ती की कोई ताकत मोहब्बत को नहीं हरा सकती, शादान ने कहा। जिन्न की शक्ल पिघलने लगी। वह धुएं में तब्दील हुआ और गुफा के अंदर बिखर गया। शादान दौड़कर अंदर पहुंचा, और जैसे ही सहरंगेज ने उसे देखा, वह जंजीरों की परवाह किए बगैर उसकी तरफ लपकी। शादान, सहर दोनों एक दूसरे से लिपट गए। आंसू, थकन, मोहब्बत सब बहते रहे। शादान ने उसकी जंजीरें तोड़ी और शहरंगेज ने उसकी जली हथेलियों को चूम लिया। तू आया, मैं वादा करके गया था, मेरा इश्क झूठा नहीं हो सकता। अगली सुबह दोनों पहाड़ से नीचे उतरे, लहूलुहान, थके हुए, मगर इश्क में और भी पुख्ता। पहली बार सूरज की किरणें सहरंगेज की पलकों पर इतनी नरमी से पड़ी थीं कि जैसे वह सारी थकन सोख लेना चाहती हो। और शादान, वो उसके पास बैठा, जख्मों पर मरहम लगाते हुए मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था, तसल्ली भी। तू सो गई थी, उसने फुसफुसाकर कहा, और मुझे लगा यह सारी दुनिया थम गई है। सहरंगेज ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, अब थमना नहीं है, अब चलना है तुम्हारे वतन की ओर। अब दोनों का सफर फिर से शुरू हुआ, मगर इस बार इश्क की सिपाही नहीं। एक शहजादी और एक भावी सुल्तान के रूप में उनके पास कोई घोड़ा नहीं था, मगर रास्ता आसान लगने लगा था। एक दिन एक सूफी फकीर मिला, जिसने दूर से ही सलाम किया। मोहब्बत करने वाले अब ताज पहनने को तैयार हैं, मगर याद रखना, तख्त पर बैठना जितना आसान लगे उतना है नहीं। शादान ने झुककर सलाम किया और कहा, हम मोहब्बत से राज करेंगे, तलवार से नहीं। 3 रोज बाद वो एक मैदान के आखिरी छोर पर पहुंचे। सामने जो नजारा था, उसे देखकर शहरंगेज की आंखें हैरानी से फैल गईं। एक कदीमी का किला, ऊंचे सुनहरी गुंबदें, और उसके नीचे फैला हुआ शहर, शहर शमस। यह है मेरी रियासत, शादान ने धीमे से कहा। कितनी खूबसूरत है, जैसे फिरदौस जमीन पर उतर आया हो, सहरंगेज ने सरगोशी की। मगर जब वह दोनों शहर में दाखिल हुए तो नजारा कुछ और था। महल की दीवारें जर्जर थीं, बाजार सुनसान, और लोग डरे सहमे से सड़कों पर सिपाहियों का राज था। मगर उनकी आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ शक और हुक्म की सख्ती थी। एक बुजुर्ग ने शादान को पहचाना और जमीन पर सजदा कर दिया। शहजादा शाहदान जिंदा है, लौट आए हैं, वो चीखा। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे और फिर चारों तरफ शोर मच गया। हमारा शहजादा जिंदा है, वो फिर से आए हैं। मगर इसी शोर के बीच एक काली पालकी से एक दरबारी निकला, लंबा पतला, आंखों में चालाकी, वजीर जानबख्त। यह कैसे यकीन कर लें कि यह वही शादान है, उसने ऊंची आवाज में कहा। शादान ने आगे बढ़कर तलवार हवा में लहराई और अपने बाजू से बंधी राजसी मोहर दिखलाई। यह सिर्फ एक शहजादा पहन सकता है,
और तुम्हारी जुबान अब यह नहीं कह सकेगी कि मैं झूठा हूं। 3 रोज बाद कैले में शाही दरबार लगा। वजीर, काजी, बुजुर्ग, सरदार सब मौजूद थे। शादान सादे लिबास में दाखिल हुआ, मगर उसकी चाल, उसकी आंखों की रवानी और आवाज की गूंज ने सबको खड़ा कर दिया। तुम्हारा शहजादा लौट आया है, उसने कहा, मगर अब मैं वो नहीं जो था। मैंने जंगल में भूख देखी है, पहाड़ों पर मौत से लड़ा हूं और मोहब्बत को रूह की तरह जिया है। मैं तख्त सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं चाहता, बल्कि इस रियासत की जान बचाने के लिए चाहता हूं। सहरंगेज भी दरबार में मौजूद थी, मगर सबसे पीछे उसकी आंखों में गर्व था और दिल में दुआ। वजीर ने कहा, अगर यह सच्चा है तो 3 सवालों का जवाब दें। वे हुकूमत किसके लिए है? शादान ने कहा, हुकूमत उसके लिए है जो झुके सबसे पहले और बोले सबसे आखिर में, तो हुकूमत कैसे चलती है? शादान बोला, दिल से, दुआ से और आवाम की मोहब्बत से, तलवार से नहीं थी। हुकूमत क्यों चाहिए? शादान रुका, फिर सहरंगेज की तरफ देखकर बोला, इसीलिए नहीं कि मैं शहजादा हूं, बल्कि इसलिए कि अब मैं इंसान हूं। वह लम्हा आ गया जब शाहदान को तख्त पर बैठाया गया और सहरंगेज उसके बराबर में खड़ी थी। उसकी आंखों में पानी था, मगर वह खुशी का था। तू मेरा शहजादा ही नहीं, सहरंगेज ने धीरे से कहा, तू मेरी दुआ का जवाब है। शहर की मस्जिदों से, अजहान और मंदिरों से घंटे की आवाज एक साथ गूंजी। बच्चों ने नाचकर शेर और शहजादी की कहानी गाई। शहर शमस में पहली बार ऐसा हुआ कि तख्त पर कोई बैठा और लोगों को यह महसूस हुआ कि वह उनके जैसा है। शहजादा शाहदान और शहजादी सहरंगेज ने एक नई रिवायत शुरू की। हर जुमेरात को दरबार आम होता, जहां हर मजलूम अपनी फरियाद सीधे शहजादे और शहजादी से करता। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ एक दूसरे से नहीं, बल्कि हर उस दिल से थी जो टूटा था, हर उस आंख से थी जो रोई थी। जिंदगी की रफ्तार अब कलम से निकलती दुआ बन चुकी थी। रियासत शहर शमस अब किसी मयार की तरह रोशन थी, ना फकत तख्त बल्कि दिलों पर हुकूमत करने वाला एक सुल्तान और उसकी शहजादी, जिनकी मोहब्बत अब एक मिसाल बन चुकी थी। हर सुकून की सुबह शादान के लफ्जों से सजती और हर रात सहरंगेज की मुस्कुराहट पर ढलती शाही महल अब एक जिंदा कहानी था, जहां दीवारों पर जंग नहीं बल्कि इश्क की दस्तानें लिखी जाती थीं। शहरंगेज अक्सर महल के बाग में बैठी होती, उसके पास एक किताब, सामने सूरज की रोशनी और किसी शाख पर बैठी चिड़िया की मीठी तान। शादान दिन भर दरबार संभालता, मगर जैसे ही सूरज ढलने लगता उसकी रूह बेचैन हो जाती, जब तक वह सहरंगेज के करीब ना पहुंच जाए। मैं दरबार में हुक्म देता हूं, वह मुस्कुराता, मगर तेरे पास आकर तेरी खामोशी सुनता हूं। सहरंगेज शर्म से मुस्कुराती, उसकी आंखें बोलती थीं, लफ्जों से कहीं ज्यादा। फिर एक रोज सहरंगेज को अजीब सी कैफियत महसूस हुई। सुबह की हवा में उसे फूलों की महक और दिल की धड़कन के बीच एक नई धुन सुनाई देने लगी। उसकी आंखों में एक नूर उतर आया, चेहरा कुछ और दमकने लगा। जब उसने शादान को बताया, उसकी आंखें पहले हैरानी से फैली, फिर नम हो गई। क्या सच? उसने कांपती आवाज में पूछा। सहरंगेज ने सिर हिलाया। हाँ, हमारी मोहब्बत अब सिर्फ कहानी नहीं, वह अब एक हकीकत बनने जा रही है। एक नया नाम, एक नई सांस। शादान ने उसे सीने से लगाया। अब मुझे खुद से भी ज्यादा किसी की हिफाजत करनी है। रियासत में खुशखबरी फैली, मस्जिदों से मुबारकबाद के ऐलान हुए, औरतों ने चूड़ियां बजाई, बच्चों ने गली गली शहजादा आने वाला है के नारे लगाए। शहरंगेज अब एक मलिका नहीं रही, वह अब एक मां बनने जा रही थी। उसके हर लम्हे में अब दुआएं बुनती थीं और हर सांस में ममता की सदा थी। शादान ने महल के हर कोने को सजवाया, फूलों की माला, खुशबूदार मोमबत्तियां और दीवारों पर लिखी, यह लकीर, यह महल अब एक बच्चे की पहली हंसी के लिए तैयार है। वो रात बहुत खामोश थी, सितारे भी जैसे सहरंगेज की धड़कनों से लिपटे हुए हों। शाहिदाइयां, हकीमाएं और मलिका का ख्याल रखने वाली नायिका सब मौजूद थीं। महल के बाहर शादान बेचैन चहलकदमी कर रहा था, आंखें दरवाजे की तरफ, होंठ पर दुआ, और फिर एक चीख, और उसके बाद एक रुलाई मुबारक हो, आवाज आई। एक बेटा हुआ है, तेज आंखों वाला, गुलाबी रंग वाला और इतना खूबसूरत कि जैसे मोहब्बत ने खुद रूह ओढ़ ली हो। शादान भागा, सहरंगेज के पास पहुंचा। वहां वह लेटी थी, थकी हुई, मगर उसकी मुस्कुराहट में अब मां की पूरी कायनात झलकती थी। यह हमारा है शादान, उसने कहा, हमारी मोहब्बत का सबसे हसीन तर्जुमा। शादान ने बेटे की पेशानी चूमी और बुदबुदाया, मैं तुझे अपने इश्क की विरासत दूंगा
और अपने सर का ताज पूरा शहर रोशन हो गया। 1 हफ्ते तक चिराग जलते रहे। महल के सामने सैकड़ों दी मिठाइयों की नदियां और हर गली से उठते गीत नन्हा शहजादा आया है, महल में रोशनी लाई है। उस खुशियों की बहार में सबसे खास मेहमान वो थे जिनकी आंखों में सहरंगेज की परवरिश का हर लम्हा कैद था। बादशाह और मल्लिका सहरंगेज के वालिदैन। जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, सहरंगेज ने दौड़कर मां के गले लगकर कहा, अब मैं भी मां बन गई हूं। मल्लिका की आंखें छलक उठीं। तू तो हमेशा से एक मां जैसी थी, मोहब्बतों को संवारने वाली। अब वह एक रूह तेरी आगोश में है। बादशाह ने शादान को गले लगाया। मैंने बेटी को सिर्फ ताज नहीं दिया था, बल्कि उसे एक वफादार हमसफर देने का फैसला भी तेरा ही था। 7वें रोज बेटे का नाम रखा गया। सहरंगेज ने कहा, इसका नाम जीशान होगा क्योंकि यह हमारी जिंदगी की शान है। दरबार में तालियां बजीं, खुशबू बिखरी और हर जबान ने कहा, जीशान मुबारक हो। उसी रात जब पूरा शहर सो रहा था, सहरंगेज ने बेटे को गोद में लिया और गुनगुनाना शुरू किया, सो जा मेरे चांद, तू मोहब्बत की बात है। तेरे आने से रोशन मेरी हर रात है। तेरे अब्बा की तलवार अब रख दी गई क्योंकि तू ही अब उसका सबसे बड़ा फतह है। शादान खामोशी से पास बैठा रहा, आंखें भीगी हुईं और दिल में अल्लाह का शुक्र। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।